इसलिए महापुरुष ये समझाते हैं कि दो तरह के नाम होते हैं। नाम दो तरह के होते हैं, एक वर्णात्मक नाम होता है और एक धुनात्मक नाम होता है। एक वर्णात्मक नाम होता है, एक धुनात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम उसको कहते हैं जो लिखने पढ़ने बोलने में आता है। तो अब वर्णात्मक नाम में जितने भी मंत्र हैं वो सब आ जाते हैं, जितने भी वस्तुओं के नाम हैं वो सब आ जाते हैं, जितने भी भगवान हैं उनके जो नाम हैं वो सब आ जाते हैं। यानी वर्णात्मक नाम में सृष्टि का कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो न आती हो। जिसका रूप बन गया उसका नाम है, और जिसका रूप नहीं बना उसका कोई नाम नहीं है। जब रूप आ गया तो उसका नाम है, रूप नहीं है तो कोई नाम नहीं। मोटी मोटी बात को समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो इस संसार में जो भी वस्तु दृष्टि गोचर होती है उसका कोई न कोई नाम है, और वह उसी नाम को वर्णात्मक नाम कहते हैं। वर्णात्मक नाम कहते हैं जो लिखने पढ़ने बोलने में आता है, इसी को अक्षर कहते हैं। अक्षर। अब ये अक्षर 52 अक्षरों की एक वर्णमाला है, स्वर और व्यंजन मिला करके। अब ये स्वर व्यंजन मिला करके ये वर्णमाला है, और इन्हीं के अंदर सभी नाम हैं। सभी नाम इन्हीं के अंदर रखे जाते हैं। यानी कोई भी मंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, किसी का भी नाम हो, इन्हीं अक्षरों में से ही वो नाम बनते हैं। इसलिए इन सबको वर्णात्मक नाम कहते हैं, अक्षर नाम कहते हैं। ये अक्षर नाम आपके किस काम के लिए होते हैं? ये जो वर्णात्मक नाम होते हैं, जब पूरे संत सद्गुरु मिलते हैं तो पहले वो आपको भगवान के वर्णात्मक नाम देते हैं। भगवान के जो भगवान का नाम है, इसे भगवान का जो भी नाम रखा गया है वही नाम देते हैं। वो नाम वर्णात्मक नाम होता है, वो नाम वर्णात्मक नाम होता है। जैसे यहाँ विष्णु भगवान का नाम है, यहाँ जो है शिव जी का नाम है, ब्रह्मा जी का नाम है, तो ये सब वर्णात्मक नाम है। या ईश्वर भगवान का जो नाम रखा गया है, ब्रह्म का, पारब्रह्म का, महाकाल का जो भी नाम रखा गया है, ये वर्णात्मक नाम रखा गया। यानी आप अक्षर से उनको संबोधित करते हो, अक्षरी नाम से उनको संबोधित करते हो, और उन्हीं अक्षरी नाम का मंत्र बन गया है, इससे उनको आप पुकारते हो, आवाहन करते हो। देखो, वर्णात्मक नाम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे आप ये मोटी बात समझ लो कि जैसे लोहा हो, लोहा पर जंग लग गया हो, जंग लग गया हो, तो अब वह जंग जब तक छूटेगा नहीं, जब तक जंग हटेगा नहीं, तो पारसमणि यदि पत्थर ले आओ आप, और जंग लगे हुए लोहा हो, यानी लोहा पर जंग लगा है, और पारसमणि पत्थर को स्पर्श कराओ तो वो सोना नहीं बन सकता है, कभी भी सोना नहीं बन सकता है। और वही यदि जंग उतार दिया जाए, जंग रगड़ करके निकाल दिया जाए, सिर्फ लोहा रह जाए, लोहा रह जाए, तो वही पारसमणि पत्थर को छुआ दिया जाएगा तो वो सोना बन जाता है। अब यह मोटी बात को आप समझ लो। तो आत्मा के ऊपर जो जन्म जन्मांतर की मैल जो है लग गई है, जन्म जन्मांतर की जो पाप कर्म, पुण्य पाप कर्म आत्मा के ऊपर चढ़ चुके हैं, ये बहुत मोटा पर्दा है। ये मोटा पर्दा, छोटा पर्दा नहीं, बहुत मोटा पर्दा है। इतना मोटा पर्दा है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। इस मोटे पर्दे को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए महापुरुष क्या करते हैं? 3 साधन का बयान करते हैं।
सुमिरन का, ध्यान का और भजन का। ये तो जब वो जीव को रास्ता बताते हैं तो आत्माओं को 3 साधन बताते हैं कि पहला तुम सुमिरन करना, दूसरा ध्यान करना और तीसरा भजन करना। सुमिरन का मतलब होता है कि वो परमात्मा का नाम बताते हैं। ये जो बड़ात्मक नाम है, बड़ात्मक नाम, ये बड़ात्मक नाम वो बताते हैं, अक्षरी वाला नाम। तो कहते हैं इसका तुम सिमरन करना, सिमरन करना। और इसके बाद ये समझाते हैं कि तब तुम ध्यान लगाना उस प्रभु का। तो ये अक्षरी नाम का सिमरन करते करते जब तुम्हारे पाप और तुम्हारे पुण्य ये दोनों साफ होने लगते हैं तो ध्यान में कुछ तुम्हें नज़र आने लगता है, कुछ नज़र आने लगता है। और जो भजन है, प्रभु की आवाज़ है, प्रभु के जो मार्ग हैं, जो शब्द मार्ग से आत्मा को उतारा गया है, उसी को आवाज़ कहते हैं। उस आवाज़ को सुनने का नाम ही भजन कहते हैं उसको तुम सुनोगे। यानी जैसे जैसे मैल आत्मा के ऊपर से साफ होगी, ये जो है पाप पुण्य की, तैसे तैसे आपके ध्यान में कुछ आएगा और आपके जब भजन में बैठोगे तब कुछ सुनाई पड़ेगा, तब कुछ सुनाई पड़ेगा। लेकिन ये काम जो है जब तक बड़ात्मक नाम का सिमरन नहीं करोगे, यानी बड़ात्मक नाम का जब तक जाप नहीं करोगे, यानी जो गुरु आपको नाम दान देते वक्त जिस नाम को बताते हैं उस नाम का आपको लगन के साथ अभ्यास करना होता है, जाप करना होता है। वो जो है वह जाप करने से आत्मा के ऊपर लगी हुई मैल साफ होने लगती है। और सतगुरु ये समझाते हैं तुम सतगुरु के सत्संग सुनोगे, उनके सत्संग से भी और उनके वचन वाणी से और उनकी सेवा करने से और उनके नाम का सिमरन करने से, यानी ये सारी चीज़ें, यानी गुरु का दर्शन करो, गुरु का सत्संग सुनो, गुरु की सेवा करो, गुरु के बताए हुए नाम का आप सिमरन करो। तो ये जो साधन हैं, इन साधन से आपकी आत्मा के ऊपर लगी हुई जो जन्म जन्मांतरों की मैल है, जन्म जन्मांतरों की जो मैल है, ये साफ होती है। इसी को कहा कि मोटे बंधन जगत की गुरु भक्ति से काट। यानी यही मोटा बंधन है, यानी पाप पुण्य का ये मोटा बंधन है। ये जो है ये तब तक नहीं कटेगा जब तक गुरु का आप सत्संग नहीं सुनोगे, गुरु का, महात्माओं का जब तक आप दर्शन नहीं करोगे और महात्माओं की सेवा नहीं करोगे और महात्माओं के द्वारा जो बताया गया नाम है प्रभु का, उस नाम का जब तक तुम सिमरन नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तब तक ये आपके ऊपर लगी हुई जो जन्म जन्मांतरों की जो मैल है, जो जंग है, ये उतर नहीं सकती। तो यह मुख्य भूमिका निभाता है प्रभु का। ये जो बड़ात्मक नाम है ये मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए पहले इससे हमें जो है गुरु का दर्शन, गुरु का सत्संग, उनकी सेवा और उनके बताए हुए नाम का सिमरन बहुत ही ज़रूरी होता है, हद से ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक कोई इस काम को नहीं करता उसके अंतर की जो मैल है ये साफ नहीं होती, और जब अंतर की मैल साफ नहीं होती तो जो अपने घर ले जाने वाली जो धुन है, परमात्मा की जो आवाज़ है, प्रभु की जो आवाज़ है, वो आत्मा को पकड़ नहीं पाती, आत्मा को पकड़ नहीं पाती, आत्मा को उठा नहीं पाती। इसलिए नहीं उठा पाती कि आत्मा के ऊपर ये मैल है। अब जब मैल हट जाएगी तो आत्मा को, सूरत को वो खींच लेगी, उठा लेगी। कहते हैं यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाई, यही उसकी बड़ाई है कि जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे ही वो शब्द रूपी परमात्मा आत्मा को खींच लेती है। लेकिन कब? जब उसके ऊपर से जंग उतर जाता है तब, जंग उतर जाता है तब। तो महात्मा ये समझाते हैं कि आपका
यानी रूहानियत अभ्यास का अपने घर चलने के 2 पड़ाव होते हैं। एक पैर के नख से लेकर दोनों आँखों के मध्य भाग तक, यानी आत्मा यहाँ पर बैठी है तीसरे तिल पर, यहाँ तक आपको सिमरन करके, गुरु के नाम का सिमरन करके, गुरु का ध्यान करके, गुरु का सत्संग सुन करके, गुरु की सेवा करके, गुरु का भक्ति करके, प्रेम प्यार करके गुरु से आपको यहाँ तक आना, यह शिष्य का अपना काम होता है। शिष्य का अपना काम होता है। जितना लगन के साथ यह शिष्य गुरु की भक्ति करेगा, गुरु का दर्शन करेगा, गुरु का सत्संग करेगा, गुरु की सेवा करेगा, गुरु के नाम का जाप करेगा, सिमरन करेगा, उसकी लगन जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जितना जल्दी अभ्यास वो करेगा, उतना ही जल्दी उसकी मैल साफ़ होगी। और जब उसकी मैल साफ़ हो गई और उसकी सूरत सिमट करके दोनों आँखों के मध्य भाग तक आ गई, यानी तीसरे तिल पे आ गई, तो यहाँ पे अब वर्णात्मक नाम का सिमरन बंद हो जाता है। अब यहाँ पे सेवा बंद हो जाती है, यहाँ पे सत्संग बंद हो जाता है, यहाँ पे बाहरी दर्शन बंद हो जाता है, क्योंकि आत्मा सिमट गई और सिमट कर दोनों आँखों के मध्य भाग में आ गई। अब यहाँ से ऊपर, यानी दोनों आँखों के मध्य भाग से, यानी तीसरे तिल से लेके और सिर की चोटी तक, यानी अपने निज घर तक, अब वहाँ जाना ये शब्द गुरु का काम होता है। यानी जो आवाज़ है वह गुरु ही है। वह आवाज़ आत्मा को पकड़ के मंजिल दर मंजिल को पार करते हुए अपने देश ले जाती है। यही 2 अक्षर 2 शब्द का यही मतलब होता है। एक धुनात्मक शब्द होता है और एक वर्णात्मक। एक धुनात्मक नाम कहा जाता है और एक वर्णात्मक नाम कहा जाता है। तो ये धुनात्मक नाम तब प्रकट होता है जब पूरा सद्गुरु आपको मिल जाता है और उसके बताए हुए युक्ति के अनुसार आप सिमरन, ध्यान, सेवा, सत्संग, दर्शन, भजन में लगे रहते हैं। तो उनकी कृपा से जब मैल उतर जाती है तब आपको धुनात्मक नाम प्रकट हो जाता है। तब वो नाम धुन आपको सुनाई पड़ने लगती है। तब वो नाम धुन आपको पकड़कर मंजिल दर मंजिल दिखाते हुए, हर मंजिलों को पार करते हुए, रूहानियत मार्ग में जितने भी मंडल पड़ते हैं सारे मंडल को पार करते हुए वह अपने देश, जहाँ आत्माओं का देश है, हंसों का देश है, अमर लोक जहाँ पे है, आप उसको सतलोक, अमर लोक कुछ भी कह सकते हो, जो भी आप कह पाओ, वहाँ जो है आत्मा चली जाती है। तो आप बताओ कितना बड़ा महत्व है ये वर्णात्मक नाम का। अब हम ये कहें कि नहीं, सिर्फ वो जो है वो मालिक ही हमको ले जाएगा, वो जो मालिक कुल मालिक है, शब्द गुरु जो है वही हमको ले जाएगा, और इसी पर हम अडिग रहें और मालिक के बताए हुए, गुरु के बताए हुए वर्णात्मक नाम का हम सिमरन न करें, उनका सत्संग न करें, उनकी सेवा न करें, उनका दर्शन न करें, उनके वचन को न माने, तो ऊपर का जंग कैसे उतरेगा? जब तक ऊपर का जंग नहीं उतरेगा ये शब्द जो है आत्मा को खींचेगा नहीं, तो हम लकीर के फ़कीर बन के रह जाएंगे, हम अपनी बुद्धिमानी की पहलवानी करते रह जाएंगे। इसीलिए कुछ हासिल होने वाला तब जीवन में नहीं होगा। पूरा जीवन ऐसे बीत जाएगा तर्क बितर्क करते, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन जिन लोगों ने सद्गुरु के वचन को मान करके उनका दर्शन, सत्संग शुरू किया, सेवा शुरू किया, उनके बताए हुए नाम का सिमरन किया, उनके ऊपर से लगे हुए पाप पुण्य उतरने लगे। आत्मा निर्मल हो गई, मन निर्मल हो गया, तन निर्मल हो गया। यानी ये जब पाप उतर गए, पाप पुण्य, तो ये सब निर्मल हो जाते हैं। और जब निर्मल हो जाता है तो अंदर में जो शब्द गुरु है, जो प्रभु है, जो निर्मल है, जो सद्गुरु जिसको कहा जाता है, जिसको शब्द स्वरूपी मालिक कहा जाता है, वो तो तुम्हारे सामने ही है, आत्मा के पास ही है। लेकिन तब तक आत्मा को उठा नहीं पाता जब तक ये मैल लगी है। और वही शब्द गुरु जब पूर्ण परमात्मा के रूप में, यानी संत सद्गुरु के रूप में जब इस धरती पे आता है और हमारे आप जैसी वेशभूषा को बनाकर हमारे आपके बीच में रहकर
हमें ज्ञान देता, समझाता, रास्ता देता है और उसकी हम भक्ति करते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसके स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनके बताए हुए नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे ऊपर की लगी मैल साफ हो जाती है। इसलिए कहा कि बाहर से गुरुदेव का दरस हरे सब पाप, अवंतः दर्शन से कटे जन्म मरण का ताप। यानी बाहर से गुरु जो आते हैं अपना दर्शन देकर, अपना सत्संग सुना करके और प्रभु का नाम दे करके जीवात्मा को जो है उसके ऊपर लगी पाप उनकी मैल को साफ करते हैं। इसलिए कहा निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। वो अपने आप से प्रेम मोहब्बत कराते हैं ताकि जीव हमसे प्रेम मोहब्बत करेगा, हमारी बात को मानेगा, जो हम कहेंगे वो करेगा तो उसकी मैल साफ हो जाएगी। तो हमें आपको महात्माओं के वचन को समझना चाहिए और सभी महात्माओं ने ऐसा ही किया। कबीर साहब से लेकर के और जितने भी महात्मा आए सभी महात्माओं ने इसी मार्ग को अपनाया। सभी महात्माओं ने इस तरीके से जीवों को साफ किया, तब उनको लेके गए, तब अपने देश लेके गए। तो यही वही क्रम चलता है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इसलिए कहा कि गुरु भक्ति बिन शब्द में पजते, सो भी मानुष मूर्ख जान। कहते हैं गुरु भक्ति के बिना यदि हम शब्द को पकड़ना चाहें, अपने देश चलना चाहें, धुनात्मक नाम को पकड़ना चाहें तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह धुनात्मक नाम हमें पकड़ेगा ही नहीं, हमारी आत्मा को पकड़ेगा ही नहीं। जैसे चुंबक लोहे को नहीं पकड़ सकता जब तक जंग लगा हुआ है, ऐसे ये धुनात्मक नाम जो है